गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाया था। अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई नो हर। हमने आपको इसका रूल बताया था। क्या बताया था? एक्टिवाइज में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये हमने क्या बताया था? किसका है रूल? एक्टिवाइज का। अब अगर हम लोग इसका पैसिवाइज का रूल बनाएंगे तो पहले क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर हमारा क्या आता है? अदर वर्ड, उसके बाद बाय लगाते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आई नो हर। आई क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। नो क्या है? मेन वर्ब है। हर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म। नो है यानी फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने बताया था पहले भी आपको कि जब अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस लगा हो तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो ये हमारा कौन सा फर्स्ट सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हर क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। टेंस हमने पहचाना कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिवाइज में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? यहाँ पर इज आ जाएगा, शी इज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नोन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड सेंटेंस में दिया नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर बाय लगा के क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आई हमारा क्या दिया है? यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। आई क्या है? सब्जेक्ट दिया है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो क्या हो गया सेंटेंस? शी इज नोन बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल है ही बीटन हर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बीटन, अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या यूज़ हुई है? सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। हर हमारा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हमारा टेंस कौन सा बना? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना है। तो यहाँ पर हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिवाइज में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? वॉज या वर हो जाती है। तो शी वॉज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे? बीटेन। यहाँ पर भी अदर वर्ड नहीं दिया है, छोड़ देंगे। फिर बाय लगा के ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिम हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है सुरेश हैज़ टॉट अनिल। सुरेश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। टॉट क्या है? मेन वर्ब है। अनिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। हैज़ किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हमने टेंस पहचान लिया कि ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? अनिल था। तो अनिल का सब्जेक्ट बनाएंगे तो नेम है, तो नेम वही आएगा। तो क्या हो जाएगा? अनिल। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैज़ बीन या हैव बीन। तो क्या हो जाएगा? अनिल हैज़ बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय। यहाँ पर भी अदर वर्ड नहीं दिया है, छोड़ देंगे। बाय लगा के सुरेश की जगह सुरेश आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल डॉक्टर राजन टीच अस साइंस। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजन हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। टीच क्या है? मेन वर्ब है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। साइंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, अस भी ऑब्जेक्ट है और साइंस भी ऑब्जेक्ट है। पहले भी हमने आपको बताया जब दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या लगाने पे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको लगाने पे जो हमें मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अगर हम लोग साइंस से बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइंस। अब यहाँ पर टेंस हमने पहचान लिया। देखिए यहाँ पर क्या आया है? SEIS आया है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो हमने पहचाना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो गया यहाँ पर? साइंस इज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। फिर यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है? अस बाय डॉक्टर राजन। और अगर हम लोग अस से बनाएंगे तो अस का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? वी।
वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। वी आर टॉट साइंस, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा वो लिखेंगे बाय डॉक्टर राजन। ये हमने आपको कुछ अफर्मेटिव के एग्जाम्पल समझाए हैं। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, 10 सेंटेंस है, ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, फिर इसके हम सॉल्यूशन बाद में बताएंगे। उसके बाद अब हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था उसी तरीके से क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग जैसे एक्टिव वाइज में रूल क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं। इसी तरीके से पैसिव वाइज में भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वाइज में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस अदर वर्ड, वाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। सेम अफर्मेटिव की तरह रूल है, बस इसमें निगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए क्या है एग्जाम्पल, द बॉयज़ हैव नॉट ईटन द मैंगोज, ये हमारा दिया हुआ है सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए बॉयज़ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर नॉट निगेटिव वर्ड है, ईटन क्या है, मेन वर्ब, और मैंगोज क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो जो हम लोग सब्जेक्ट पैसिव वाइज में यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट मैंगोज़ है, तो हमने क्या लिखा, मैंगोज़ लिखा, ठीक है। टेंस हमने पहचाना कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, हैज़ या हैव दिया हुआ है, तो हम लोग पहचानते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो मैंगोज़ क्या हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हैव। जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में नॉट लगाएंगे, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी हैव नॉट बीन हो जाएगा। तो द मैंगोज़ हैव नॉट बीन ईटन बाय द बॉयज़। नेक्स्ट है, यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव वर्ड, बीट मेन वर्ब, और योर सर्वेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये योर दिया है, ये हमारा क्या है, पॉसेसिव केस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यू नहीं बनाएंगे, बल्कि ये हमारा क्या रहेगा, योर सर्वेंट पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो योर सर्वेंट पॉसेसिव केस है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो योर सर्वेंट की जगह पर योर सर्वेंट ही लिखेंगे, ठीक है। यानी जब इसका हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर सर्वेंट ही आएगा। तो क्या हो गया, योर सर्वेंट वॉज, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में वॉज या वर, तो योर सर्वेंट वॉज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। फिर उसके बाद आई डू नॉट लाइक हिम, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव वर्ड, लाइक मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डू हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट के इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज। फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ही इज़, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड, अदर वर्ड दिया नहीं है, छोड़ देंगे, बाय लगा के, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव नॉट डन द वर्क, तो यहाँ पर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है, नॉट क्या हमारा निगेटिव वर्ड है। तो अब यहाँ पर हम लोग उठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द वर्क का सब्जेक्टिव केस द वर्क रहेगा, द वर्क। अब द वर्क के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी, यहाँ पर हैव आई थी, लेकिन द वर्क के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ आएगी, ठीक है। तो द वर्क हैज़, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बीन, डन बाई, यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, मोहन वॉज नॉट रीडिंग बुक्स, तो बुक्स हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, मोहन क्या सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव वर्ड, रीडिंग मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा, बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बुक्स, अब मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आई थी, लेकिन बुक हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो बुक्स वर नॉट, फिर उसके बाद बीइंग,
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर प्लस बीइंग। तो बुक्स वर नॉट बीइंग रीड बाय मोहन। मोहन हमारा प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो नाम लोग चेंज नहीं करेंगे, मोहन की जगह मोहन आ जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, 10 सेंटेंस है, ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। इसका भी सॉल्यूशन हम बाद में आपको बताएंगे।